प्रिय साई भक्तों, ऐसे ही साई संदेश सुनने के लिए अभी अपना भक्तिमय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अभी ही लाइक करें और कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, साईं बाबा आज आपके सामने आकर आपको यह दिव्य संदेश दे रहे हैं, इसलिए आज का यह बाबा का दिव्य संदेश अनदेखा मत करना। अगर आप भी बाबा पर यकीन करते हैं तो अभी ही अपना भक्तिमय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को सभी साई भक्तों के साथ शेयर करें। भक्तों, बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त अपने कार्य में लगा कर रहो और ओम साई राम महामंत्र का कीर्तन आप अपने काम पर कर सकते हैं। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। भक्तों, कितनी भी बड़ी पूरी तरह से समस्या आपके जीवन में क्यों ना आए, सिर्फ तुम ओम साई राम इस दिव्य मंत्र का जप करो, आपके जीवन की सारे दुख खत्म हो जाएगी। जब भक्ति भाव से साईं बाबा का नाम जपते हैं तो साईं बाबा हमारे साथ होते हैं और जब साईं हमारे साथ हो तो अशुद्ध रहने की संभावना कहा। भक्तों, इसलिए भक्ति भाव से और निस्वार्थ मन से बाबा का नाम स्मरण करते रहे, क्योंकि साईं बाबा आपके साथ है तो जीवन में आपको कभी भी दुख नहीं आएगा। इसी प्रकार भी अनेकों प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कह गए हैं। इस तरह उन सबको कर्म से उत्पन्न होने वाले जानकर तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। साईं भक्तों, साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज का मेरा यह दिव्य संदेश अनदेखा मत करना। याद रखे, पापी जीवन से मुक्त होने के लिए केवल सरल विधि है। यदि आप साईं में समर्पित हो जाते हैं, यही भक्ति की शुरुआत है। इसलिए साईं बाबा के नाम स्मरण में और बाबा के पूरी तरह से चमत्कारों में और भक्ति में विलीन हो जाए और सिर्फ कहते रहे ओम साई राम। साई भक्तों, जीभ के स्वाद के लिए जानवरों की हत्या अज्ञानता का सबसे बड़ा प्रकार है। याद रखें, अगर आप अच्छे मन से और निस्वार्थ मन से बाबा की भक्ति करोगे तो आपके जीवन में कभी भी पूरी तरह से समस्या नहीं आएगी। श्री साई गरीब नहीं है, श्री साई भूखे नहीं है और न ही वे यहाँ तुम्हारी पूरी और रसगुल्ला खाने के लिए आए हैं, नहीं, परंतु श्री साई इतने दयालु है कि तुम भक्ति से जो भी उन्हें देना चाहते हो वे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। भक्तों, बाबा के दरबार जाकर बाबा को अनेकों दान पैसा कर पूरी तरह से बाबा आपकी इच्छा पूरी करे, ऐसा नहीं है। याद रखना, अगर आप अच्छे मन से भक्ति करोगे और सच्चे मन से सभी की मदद करोगे तो आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा आपके हृदय में ही है, साईं आपके हृदय में ही है। पूरी तरह से आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए भक्ति भाव से भक्ति करें और अच्छे मन से सभी व्यक्तियों की सेवा करें। इसलिए तो कहते हैं साईं बाबा, तू सिर्फ डर मत, मेरा नाम लेकर तो दे। कौन सी भी स्थिति में, कौन सी भी परिस्थिति में सिर्फ मेरा नाम लेकर देखो, मैं कभी भी आता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। कुछ योगी जन श्रवणादि क्रियाओं और अन्य इंद्रियों को संयम रूपी यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और जबकि कुछ अन्य शब्दादि क्रियाओं और इंद्रियों के अन्य विषयों को इंद्रियों के अग्नि रूपी यज्ञ में भेंट चढ़ा देते हैं। भक्तों, जो अपने भीतर प्रसन्न है, सक्रिय है, आनंदित है और प्रकाशमान है, वही वास्तव में मुक्त है। और जो बार बार पूरी तरह से जीवन में गलत और नकारात्मक विचार करने में व्यस्त रहता है, वही जीवन में दुखी है। भक्तों, साईं ने आपके लिए अभी जो कुछ भी दिए हैं, बाबा ने आपके लिए जो कुछ भी दिए हैं, उसे स्वीकार करें और पूरी तरह से उसका आनंद लें। अगर आप दुखी रहोगे तो बाबा आपको कुछ नहीं देंगे। इसलिए जो भी आपको भगवान ने दिया है, सब कुछ पूरी तरह से आनंदमय से जियो,
क्योंकि जो आपके पास अभी है वो किसी का एक स्वप्न ऐसा जैसा है जो मनुष्य पूर्णता भगवत चेतना में तल्लीन रहता है। उनका हवन ब्रह्म है, हवन सामग्री ब्रह्म है और करचूल जिससे आहुति डाली जाती है वह ब्रह्म है। अर्पण कार्य ब्रह्म है और यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्म है। ऐसे मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के रूप में देखते हैं वे सहजता से उसे पा लेते हैं। इसलिए साईं बाबा किसी भी रूप में रहते हैं। बाबा पूरी तरह से कभी कभी छाव के रूप में रहते हैं, कभी कभी हवा के रूप में होते हैं, तो कभी कभी वस्तु के रूप में होते हैं। इसलिए बाबा पर यकीन करें, साईं आपको हर जगह दिखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बाबा का अच्छा नाम स्मरण करना होगा। हमारा एकमात्र कार्य साईं से प्रेम करना है, नहीं कि हमारी आवश्यकताओं के लिए साईं को पूजना है। भक्तों, जो भक्त पूरी तरह से उसके आवश्यकता के लिए भगवान को पूजता है वह जीवन में कभी आनंदी हो नहीं सकता। इसलिए सिर्फ अपनी आवश्यकता के लिए भगवान को ना पूजे। जिसकी प्रसन्नता भीतर है, जो भीतर सक्रिय है, जो भीतर आनंदी है और भीतर प्रकाशित है, वह वास्तव में पूरी तरह से रहस्यवादी है। वह सुप्रीम में मुक्त हो जाता है और अंतत वह सुप्रीम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप अंदर ही अंदर खुश रहो, अंदर ही अंदर आनंदी रहो और बाबा पर यकीन करो। भक्तों, जो इंसान दूसरों की मदद नहीं करता, पूरी तरह से उसके सामने अगर कोई इंसान भूखा भी मर जाए फिर भी वह उसे मदद नहीं करता, तो वह जीवन का सबसे बड़ा बुरा कर्म है। याद रखना, श्री साईं का एक अन्य नाम असमोधर्व है, जिसका अर्थ है कि कोई भी ना तो उसके सामने है और न बड़ा। भक्तों, बाबा के सामने कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। बाबा के लिए सभी भक्त पूरी तरह से प्यारे हैं। याद रखें, अगर कोई भक्त बाबा को पूरी तरह से मानता हो तो बाबा भी उस पर यकीन करते हैं, साईं भी उन पर यकीन करते हैं और पूरी तरह से उनके साथ चलते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की अगर आपको जीवन में चिंता हो रही हो तो एक बार शिरडी साईं के दरबार जाकर देखो, तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ शिरडी साईं बाबा के दरबार में जाकर आकर आपके दुख खत्म हो गए ऐसा नहीं। भक्तों, बाबा कहते हैं पूरी तरह से अगर तुमको जीवन में के दर्द, दुख और संकटों से मुक्त होना है तो उसके लिए तुम्हें अपना विचार बदलना होगा, तुम्हारा नकारात्मक विचार बदलना होगा और सकारात्मक भावना आपको मन में डालनी होगी, तभी तुम्हारी बड़ी बड़ी समस्या यूं ही खत्म होगी। अगर आप नकारात्मक विचार और नकारात्मक इंसानों के साथ रहोगे तो जीवन आपका नकारात्मक होता जाएगा। अपना ध्यान पूर्ण रूप से साईं पर रखने और उनसे प्रेम करने की कला को ही चेतना कहते हैं। अगर आप भी ध्यान लगाकर साईं का नाम स्मरण करते हो तो यह दिव्य संदेश खास आपके लिए है। भक्तों, इस दिव्य संदेश को अनदेखा मत करना। साईं बाबा आज आपके सामने आकर आपको यह दिव्य संदेश देना चाहते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े से बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त रहते हैं। इसलिए मैं तुम्हें वो कर्म अच्छे से समझा कर रहूँगा जिसे जानकर तुम संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं साईं राम हूँ। मैं तुझे कह रहा हूँ, पूरी तरह से जीवन में अगर कर्म मुक्त तुम्हें होना हो तो किसी की मदद करो या पूरी तरह से अच्छे कर्म करो। भक्तों, प्रथम श्रेणी का धर्म सिखाता है कि बिना किसी मकरात के साईं ईश्वर से कैसे प्रेम किया जाए। यदि मैं कुछ लाभ के लिए भगवान की सेवा अगर आप करोगे तो वह व्यवसाय है, प्रेम नहीं। अगर आप किसी भी व्यवसाय के लिए नहीं तो पूरी तरह से बाबा को चाहने की वजह से प्रेम करोगे तो पूरी तरह से साईं आपके साथ रहेंगे। श्री साईं की कथाएं इतनी अच्छी है कि भी व्यक्ति थकान का अनुभव किए बिना ही उन्हें सुनता रह सकता है, क्योंकि इसके सुनने से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त कर लेता है। बाबा के ऐसी ही साईं संदेश सुनते रहो। पूरी तरह से बाबा आपके सामने आकर आपको यह दिव्य संदेश देना चाहते हैं। प्यारे भक्तों,
दर्शन सर्वोच्च है, परंतु दर्शन से भी श्रेष्ठ है उस दर्शन का पालन करना। तो यदि तुम केवल शुद्ध रहो तो तुम्हारा प्रचार प्रभावशाली रहेगा। अगर तुम अशुद्ध विचार करोगे, अशुद्ध पूरी तरह से रहोगे, तो आपका जीवन अशुद्ध ही रहेगा। इसलिए शुद्ध जीवन के लिए साईं की भक्ति करो, निस्वार्थ मन से बाबा का नाम स्मरण करो। प्रकृति के 3 गुणों सत रज तम के आधार पर कर्म को 4 विभागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में मेरे द्वारा रचा गया। इस प्रकार मानव समाज की कभी न बदलने वाली व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता हो ही समझ। भक्तों, बाबा पर अगर आप यकीन करते हो तो अभी कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साई नाथ। प्रिय साई भक्तों, बाबा पर यकीन रखो क्योंकि वह सभी भक्तों के साथ रहते हैं। केवल वे जो संदेह से ऊपर है वे दूसरों का न्याय कर सकते हैं। व्यक्ति को इस तरह से कार्य करना चाहिए कि वह हमेशा संदेह से ऊपर रहे, फिर वह न्याय कर सकता है, फिर वह प्रचार कर सकता है। लेकिन संदेह से ऊपर रहना चाहिए व्यक्तियों को। संसार में मनुष्य फल की इच्छा से यज्ञ करते हैं और फल की प्राप्ति के लिए वह देवताओं की पूजा करते हैं। उन मनुष्यों को उन कर्मों का फल इसी संसार में निश्चित रूप से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। साई भक्तों, अगर आपको अपना पूरी तरह से जीवन का अच्छा फल, अच्छे कर्म का फल प्राप्त करना है तो सिर्फ बिंदास रहे, क्योंकि बाबा आपको आपके अच्छे कर्मों का फल जरूर देंगे। सिर्फ संयम रखो, आपका भी जरूर वक्त आएगा। श्रद्धा सबूरी रखो, साईं बाबा आपके साथ है। कर्मों को भगवान को समर्पित करें और फल को उसके द्वारा स्वीकार करें। सिर्फ कर्म आपके भगवान पर समर्पित करें, क्योंकि भगवान देखते रहते हैं कि आपके कर्म कैसे हैं, आप जीवन में किस किस प्रकार जिए हो। भगवान की कृपा के बिना हम ही ज्ञान और परिचय की कमी से पीड़ित हैं। भगवान पूरी तरह से आपके आसपास रहते हैं। साईं राम आपके आसपास रहते हैं, सिर्फ उन्हें पहचानो। कोई भी धर्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म। यदि आप ईश्वर किसके प्रेम को विकसित कर रहे हैं तो आप अपने धर्म में परिपूर्ण है। याद रखना, ईश्वर पूरी तरह से उनको ही प्यार करते हैं जो सिर्फ भगवान को पूरी तरह से निस्वार्थ मन से प्रेम करते हैं। उन्हीं से भगवान प्रेम करते हैं। यदि कोई निष्ठा से श्री साई का जप करके श्री साई के पवित्र नामों का आश्रय लेता है तो वह अपनी सामान्य दैनिक गतिविधियों के दायरे के भीतर आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त करेगा। याद रखना, निस्वार्थ रहिए पूरी तरह से। साईं राम आपके साथ है। जो भी साई को निरंतर अपने भीतर हृदय में धारण करता है वह जहाँ भी जाता है उस स्थान को एक पवित्र तीर्थ में बदल देता है, क्योंकि साईं राम पूरी तरह से आपके उधर साथ रहते हैं। अपना ध्यान पूर्ण रूप से साई पर रखने और उनसे प्रेम करने की कला को ही चेतना कहते हैं। इसलिए साई से प्रेम करो, साई आपके साथ है। साई भक्तों, आज का यह दिव्य संदेश अनदेखा मत करना। साईं राम कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, तू चिंता तो मत कर, चिंता करने से कुछ हासिल होगा ही नहीं तुझे। याद रखना, कुछ मनुष्य धन संपत्ति के दान द्वारा, कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा और कुछ मनुष्य अंताष्ट योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं। कुछ अन्य मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ज्ञान में विपुल होकर, और कुछ मनुष्य कठिन व्रत धारण करके यज्ञ करते हैं। सभी पूरी तरह से मनुष्य अलग अलग साईं ने बनाए हैं। भगवान ने, ईश्वर ने अलग अलग पूरी तरह से मनुष्य बनाए रखे हैं। इसलिए जो भी आप हो, पूरी तरह से भगवान ने आपको बनाया है। इसलिए भगवान पर यकीन करें। उन्होंने आपको अगर बनाया हो तो कुछ तो आप में खास होगा। जो मनुष्य पूर्णता पूरी तरह से साईं पर यकीन करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। साईं भक्तों, साईं राम कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, तू चिंता मत कर, चिंता करने से कुछ हासिल तुझे नहीं होगा। अगर तुम चिंता करोगे तो जीवन में आप कुछ हासिल कर नहीं पाओगे। साईं भक्तों, पूरी तरह से चिंता करना छोड़ दो और साईं बाबा पर यकीन करो। साईं आपके साथ है।
साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त चिंता मत कर, मेरा नाम स्मरण कर, मैं तेरे साथ हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। प्यारे भक्तों, मेरे लिए ना कोई गृहित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। साईं राम ने पहले से ही कहा है, बाबा ने पहले से ही कहा है, जो भक्त गृहित और प्रिय, किंतु जो भक्त पूरी तरह से मेरी पूजा अच्छे मन से निस्वार्थ मन से करता है, मैं उनके लिए प्रिय ही हूँ। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी है जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना पूरी तरह से अच्छा है। भक्तों, मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमरत्व भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। मैं पूरी तरह से इस ब्रह्मांड में आपके साथ हूँ, आपको डरने की कोई बात नहीं है। मजदूर के 2 हाथ जो अर्जित कर सकते हैं, वह मालिक अपनी पूरी संपत्ति द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकते। याद रखना है, पूरी तरह से साईं राम पर यकीन करना। स्वार्थ से भरा कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन के स्वार्थ को दूर रखे बिना किसी व्यक्तिगत लाभ को पूरी तरह से अपना स्वार्थ अगर आप जीवन में दूर रखोगे तो जीवन में आपको कभी दुख नहीं आएगी। अगर आप पूरी तरह से दुखों के साथ जीवन में जियोगे तो जीवन में आप आगे नहीं बढ़ोगे। भक्तों, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। खुद को कभी भी छोटा मत समझना। जो भक्त पूरी तरह से खुद को समझता है छोटा, वही पूरी तरह से जीवन में खुश नहीं रहता। संपूर्ण विश्व का इतिहास उन व्यक्तियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जो अपने आत्मविश्वास, साहस तथा दृढ़ता की शक्ति से नेतृत्व के शिखर पर पहुंचे हैं। भक्तों, अगर आपको भी इतिहास रचना है तो आपको भी कुछ अलग कर दिखाना होगा, तभी तुम पूरी तरह से अलग कर पाओगे। अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो पूरी तरह से आपको आगे बढ़ने के लिए साईं राम पर यकीन करना होगा। साईं राम पर यकीन करो और दिल से एक बार कमेंट में टाइप करो, ओम साईं राम। जब क्रोध आए तो साईं राम पूरी तरह से साईं को याद करो। साईं बाबा आपके क्रोध को यूं ही दूर कर देंगे। सिर्फ बाबा पर यकीन करो। साईं भक्तों, सिर्फ साईं पर यकीन करो। आपके जीवन में कभी भी पूरी तरह से आपको चिंता नहीं होगी। साईं बाबा आपके जीवन को खुशी से भर देंगे। सिर्फ साईं बाबा पर यकीन करो। साईं कहते हैं, प्यारे भक्त, चिंता करना छोड़ दे और मेरी शक्तियों को पहचान। मैं तेरे साथ हूँ, तुझे डरने की कोई बात नहीं है। मैं अपने भक्तों के हमेशा ही साथ रहता हूँ। सिर्फ मेरे भक्त मुझ पर यकीन करना जरूरी है। याद रखना, साईं कहते हैं, प्यारे भक्त, पूरी तरह से किसी को देखकर कभी छोटा मत समझना। याद रखना, किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफ़ी है और ना समझ पाओ तो पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी। इसलिए सबको समझो और जीवन में आगे बढ़ो। इसलिए साईं को भी समझो। साईं बाबा अपने भक्तों के लिए प्रयास करते ही रहते हैं। अपने भक्तों को आगे लेने के लिए साईं बाबा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। इसलिए बाबा पर यकीन करें। भक्तों, समय आने पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। साईं कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। याद रखना, आज साईं राम आपको इस संदेश के द्वारा बात कर रहे हैं, इसलिए इसे अनदेखा मत करना। भक्तों, याद रखना, समय कितना भी खराब क्यों ना हो, सिर्फ बाबा पर यकीन करना आपका काम है। और अगर आप बाबा पर यकीन नहीं करोगे तो समय आपको खत्म कर देगा। इसलिए साईं पर यकीन करो, वह अपने भक्तों के सदैव साथ रहते हैं। साईं भक्तों, साईं राम कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए चिंता करने से बेहतर है मुझ पर यकीन कर। मैं पूरी तरह से
तुझे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए ही तेरे साथ हूँ। भगवान के अलावा किसी से आशा मत रखो, इसी में परम सुख है। आशा रखना है तो साईं से रखो। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो पूरी तरह से साईं पर और खुद पर यकीन रखो। अगर आप किसी व्यक्ति पर यकीन करोगे तो आपको वह कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपना ही फायदा पूरी तरह से देखता है। साईं भक्तों, अगर जीवन में आपको साईं की ज़रूरत हो तो साईं बाबा अपने भक्तों के लिए पूरी तरह से भागकर आते हैं, इसलिए बाबा पर यकीन करें। चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है, इसलिए चालाकी में रहकर अगर जीवन जियोगे तो 4 दिन चमकोगे और फिर बाकी दिन पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। इसलिए चालाकी से जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है। भक्तों, अपनी चालाकी को दूर करो और साईं पर यकीन करो, वह आपके साथ है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। जो है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसकी चिंता न करो। भक्तों, जो आपके लिए आनंदी है उसके लिए आप आनंदी हो। पूरी तरह से जो आपके लिए आनंदी नहीं है उसके लिए आनंदी रहकर कुछ फ़ायदा नहीं है। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। आप जहाँ अभी हो पूरी तरह से वहाँ से ही आप आगे बढ़कर जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। इसलिए साईं पर यकीन करो, वह आपके साथ है, तो आपको जीवन में कभी भी दुख नहीं आएंगे। प्यारे साईं भक्तों, आज का यह दिव्य साईं संदेश अगर आपने इतना समय देकर सुना हो तो कमेंट में एक बार टाइप करें, हाँ साईं राम, हमने आपके लिए हमारा कीमती समय देकर इस संदेश को सुनने के लिए समय दिया है। भक्तों, आज का साईं संदेश आपने पूरा सुन लिया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, हाँ हमने साईं बाबा के लिए अपना कीमती समय दिया है। अगर आप पूरी तरह से बाबा पर यकीन करोगे तो जीवन में आपको कभी दुख नहीं आएंगे। इसलिए बाबा पर यकीन करें और दिल से एक बार कमेंट में टाइप करें, ओम साईं राम, ओम साईं नाथ। प्यारे साईं भक्तों, आज का संदेश पूरा अगर आपने सुन लिया हो तो धन्यवाद। ऐसे ही साईं संदेश सुनने के लिए अपना भक्तिमय यूट्यूब चैनल अभी ही सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को लाइक करें। भक्तों, बाबा आपके साथ है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। बाबा पर यकीन करो, साईं बाबा आपके साथ है, पूरी तरह से आपको वह आगे लेकर जाएंगे। बाबा पर यकीन करो और हर समय सिर्फ कहते रहो, ओम साईं राम, ओम साईं नाथ, श्री साईं समर्थ।